हाय गाइस, सो फाइनली वन प्लस नॉट बड्स 4 मेरे पास आ चुके हैं। नॉट बड्स 4 प्रो पहले लॉन्च हुए थे एंड ये नॉर्मल वर्जन है, मतलब विदाउट द प्रो। सो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड कितने अच्छे लगे, क्या क्या कमियां हैं, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, सब कुछ जानेंगे। इनके बेस्ट बैंक लिंक्स भी दे रखे हैं, वो आप जाके चेकआउट वगैरह कर लेना। वीडियो को बनाते टाइम ऑलमोस्ट 3000 से 3300 रुपीज़ के बीच में ये अभी मिल रहे हैं। 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, जो कि स्टैंडर्ड वारंटी है, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। ठीक है, सो इसमें अगर सबसे पहले केस के बारे में बात करूँ, केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, पेबल शेप में है, लुक्स क्यूट। जो इनका एक नॉर्मल डिज़ाइन फैक्टर रहता है ना, हल्के हल्के से इसमें मतलब डॉट्स रहते एकदम छोटे छोटे से, डार्क ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के वो दिखते हैं एंड बढ़िया डिज़ाइन है, मतलब यू विल लाइक इट फॉर श्योर। कॉम्पैक्ट साइज है तो कैरी करना ईजी है। हिंज की क्वालिटी इज़ टू गुड एंड बिल्ड क्वालिटी भी ओवरऑल 3300 को कंसिडर करते हुए इट्स क्वाइट गुड, मतलब यू विल लव इट फॉर श्योर। नेक्स्ट थिंग इज़ द TWS की जो क्वालिटी है, मैं बोलूँगा मुझे थोड़ी सी चीप लग रही है इस बार। कॉस्ट कटिंग शायद मे भी की हो, बट डिज़ाइन फैक्टर भी थोड़ा सा चेंज्ड है। आई मीन जो नॉट बड्स 3 प्रो आ रहे थे या 3 आ रहे थे, उनमें ना थोड़े से स्टेम मोटे थे एंड की तरफ, नीचे की तरफ। इनमें स्ट्रेट है एकदम एंड बस उतना ही फ़र्क है, बाकी कलर वगैरह सब कुछ सेम है एंड दिखते ही मिनिमल है, वैसे बहुत ज़्यादा फैंसी लुकिंग नहीं है, विच इज़ एक्चुअली गुड। ठीक है, वरना खिलौने ज़्यादा लगेंगे दैन अ गैजेट। बाकी फिट और कंफर्ट की बात करूँ तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से फिट हुए। मुझे फिट और कंफर्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई। हल्के TWS हैं, ईजिली फिट भी हो जाते हैं एंड ईयर पे इतना फटीग नहीं होता है, तो लॉन्ग आवर्स के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हो। बट ऑल्सो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, हो सकता है आपको शायद ढंग से फिट ना हो जाए, बिकॉज आपके कान के साइज़ पे काफ़ी डिपेंड करता है। अब दोस्तों कुछ स्पेक्स जान लेते हैं। इनमें 12 mm के ड्राइवर्स हैं, IP55 की रेटिंग है, ब्लूटूथ 6.1 मिल जाता है एंड साथ ही में इसमें 52 dB की ANC मिल जाती है। इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है एंड इन ईयर डिटेक्शन बढ़िया काम करता है, आप इन ईयर डिटेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। प्लस इसमें आपको टेस्ट जेस्चर्स वगैरह मिलते हैं जो काफ़ी स्मूथ हैं, एक्यूरेट हैं एंड मैंने इनको जितना भी टेस्ट किया, टेस्ट जेस्चर्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और इन टेस्ट जेस्चर्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो हे मेलेडी ऐप में। ठीक है, और ये हे मेलेडी ऐप iOS में भी काम करता है एंड एंड्रॉयड में तो काम करता ही है। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ 6.1 मिल जाता है, जैसा कि बता चुका हूँ, एंड इसकी रेंज काफ़ी अच्छी लगी मुझे। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, मतलब ना स्टटर होता है ना लैग होता है एंड रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। बट इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग तो है, लेकिन भाई उसमें प्ले पॉज ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है। मतलब आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, साइड में फ़ोन है, अगर आपको कोई फ़ोन करता है तो ये फ़ोन पे स्विच तो हो जाते हैं, बट जो डिस्प्ले है ना, उसमें भाई आपकी वीडियो कंटिन्यूसली चल रही होती है, वो पॉज नहीं होती ऑटोमेटिक। ठीक, आपको खुद से पॉज करना पड़ेगा, तो ये एक दिक्कत है। एंड ये भाई रियलमी वाले भी सेम यही दिक्कत करते हैं एंड वन प्लस भी यही सेम दिक्कत कर रहे हैं, ओप्पो वाले भी यही दिक्कत करते हैं। एनीवे, लेकिन डुअल डिवाइस पेयरिंग काम अच्छे से कर लेता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ओवरऑल। बस यही जो एक्सपीरियंस में इशू है वो मैंने बता दिया आपको। हाई रेस ऑडियो कोडेक नहीं मिलता है इसमें, सरप्राइजिंगली। आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि मिलेगा, क्योंकि नॉट बड्स 3 प्रो में भी नहीं मिलता था, तो मुझे लग रहा था कि इस प्राइस ब्रैकेट में रियलमी दे रहे हैं। बाकी जितने भी TWS आ रहे हैं 3000 से ऊपर, इवन 2500 से ऊपर, सब में हाई रेस ऑडियो कोडेक है। एंड आजकल क्योंकि स्पॉटिफाई प्रीमियम में भी हाई रेस ऑडियो कोडेक मिल जाता है, तो इसमें देना चाहिए था। आई डोंट नो क्यों नहीं दिया है, बट नहीं मिलता है। बाकी अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। मतलब बेस बहुत अच्छा है, यू विल लव इट फॉर श्योर, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर आप बेस लवर हो। प्लस इसमें बेस वेव भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप बेस को थोड़ा और बढ़ा देते हो, बट वो एक्सट्रीम लगता है, वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे बेस को बढ़ाता है। फिर एक पॉइंट पे लगता है कि बस हो गया भाई, बहुत ज़्यादा बेस है एंड वो कानों में चुभना शुरू कर देता है, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि उसको तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। द मेन प्रॉब्लम इज़ इवन सेरेनेड मोड या जो स्टैंडर्ड मोड है, इन दोनों में जब आप इसको यूज़ करोगे तो भी मिड्स जो है वो एम्पलीफाइड सुनाई देते हैं, एज इफ थोड़ी सी जो आवाज़ है वो गूंज रही है, मतलब एको इफेक्ट लगता है जब भी वोकल्स वाला पार्ट आता है, मतलब मिड्स वाला पार्ट आता है। तो अगर आप आर्टिस्ट की आवाज़ को सुनना ज़्यादा पसंद करते हो, आपको शायद ये इतने पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ ना थोड़ी सी एम्पलीफाइड, अननेचुरल लगती है, उतनी नेचुरल साउंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बेस तो तगड़ा है ही, लेकिन ट्रेवल भी बहुत अच्छा है। ट्रेवल आपको काफ़ी मतलब पसंद आ सकता है, उसमें इतनी कुछ कमी नहीं है। एंड हाईएस्ट वॉल्यूम पे दे गेट वेरी लाउड, बट हाईएस्ट वॉल्यूम पे भाई ना बेस ढंग से सुनाई देता है, ना आपको ट्रेवल ढंग से सुनाई देता है, मतलब मिक्स होने लगता है। दे क्रॉस देयर बाउंड्रीज। सो हाईएस्ट वॉल्यूम पे ये इतने अच्छे साउंड नहीं करते हैं, चुभते हैं कानों में फॉर श्योर। तो अगर आप 70% वॉल्यूम तक यूज़ करोगे, दे आर ग्रेट। एंड हाईएस्ट वॉल्यूम पे मत जाना भाई, कान ख़राब कर देंगे आपके।
ठीक है। ओवरऑल ANC के साथ आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर साउंड करता है क्योंकि ANC की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मतलब आपको 52 dB की ANC मिल जाती है विच वर्क्स रियली ग्रेट। एंड ऐप में आप इस ANC को थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब स्मार्ट मोड है, नॉर्मल मोड वगैरह है, एंड एक स्ट्रॉन्ग मोड या बोल सकते हो हाई मोड है जिसमें सबसे हाईएस्ट ANC मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको इन TWS में मिल जाती है। बाकी बहुत लोग स्पेशल ऑडियो के बारे में पूछने वाले हैं, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, स्पेशल ऑडियो सिर्फ और सिर्फ OnePlus डिवाइसेस के साथ ही काम करेगा, नॉन OnePlus डिवाइसेस के साथ काम नहीं करेगा। एंड एक और चीज़ है जो सिर्फ OnePlus डिवाइसेस के साथ काम करेगी, दैट इज़ AI ट्रांसलेशन। ये फीचर नॉन OnePlus डिवाइसेस में आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे मूव टूवर्ड्स दी गेम मोड। गेम मोड मिल जाता है 47 मिलीसेकंड का, विच वर्क्स ग्रेट, मतलब कैजुअल गेमिंग आराम से आप कर सकते हो, लेटेंसी काफ़ी कम फील होती है। बट देयर इज अ कैच, मतलब छोटा सा फ्रिक्शन है बेसिकली। जैसे ही आप गेम मोड ऑन करते हो, आपने गेम वगैरह खेल लिया, आपने केस के अंदर वापस अपने TWS को डाल दिया, फिर वापस जब कभी आप TWS को बाहर निकालते हो तो गेम मोड अपने आप एनेबल्ड नहीं रहता है, उसको वापस एनेबल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इरिटेटिंग है, बट या इट्स देयर। तो मैंने चीज़ नोटिस की तो मैं बता रहा हूँ, ये एक इसका नाटक है। बाकी गेमिंग वगैरह आराम से कर सकते हो, एंड अगर आप कुछ मूवीज़ वगैरह भी देखते हो तो भी आराम से आप देख सकते हो, इतनी लेटेंसी फील नहीं होती है। कमिंग टू द कॉलिंग पार्ट, कॉलिंग बढ़िया लगी मुझे। OnePlus नेवर डिसअपॉइंट्स, लाइक 90% ऑफ द टाइम्स OnePlus जो TWS बनाता है उनमें कॉलिंग बढ़िया ही देता है। इनमें भी बढ़िया है, इंडोर्स में कॉल करो, आउटडोर्स में कॉल करो, यू विल बी सेटिस्फाइड। एंड फॉर द प्राइस ऑफ 3300 रुपीज़ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द कॉलिंग पार्ट। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो। ये रिकॉर्डिंग मैंने रिसीवर के एंड पे रिकॉर्ड कराई है। हाय ब्रो। सो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक TWS, दीज आर OnePlus Nord Buds, ठीक है। एंड अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? क्लियर है, बट बीच बीच में कुछ तो ऐसे ग्लिची सुनाई दे रहा है, बट ठीक है, मतलब क्लियर है, तेरी आवाज क्लियर ओके। अभी मैं थोड़ी देर में ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। है। हेलो। हम्म। तो भाई अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में काफी ज्यादा शोर शराबा है ट्रैफिक का। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या ट्रैफिक की आवाज जो है वो ओवर पावर है? नहीं, आ रही है तेरी आवाज, ट्रैफिक की आवाज भी आ रही है, बट तेरी आवाज ऊपर है। अच्छा, ओके। तो कितना रेटिंग देगा अगर इफ रेटिंग की बात हुई तो 5 में से? 5 में से 3.5। कूल। सो गाइस, कॉलिंग वाला पार्ट भी हो गया, बट अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वी आर वेरी नियर टू 100K, जल्दी 100K हो जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी जरूर कर देना। बाकी कमिंग टू द बैटरी सेगमेंट, बैटरी डिसेंट है इसकी, लाइक 50% वॉल्यूम पे मैंने इनको टेस्ट किया विथ ANC ऑन, एंड ऑलमोस्ट जो म्यूज़िक का प्लेबैक टाइम था वो 6.5 आवर्स के आसपास था, मतलब 6.5 घंटे के आसपास, विच इज़ ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम आउट देयर। एंड एक और चीज़, फास्ट चार्जिंग है, तो आप इजीली 1 घंटे 10 मिनट के अंदर इनको फुल चार्ज कर सकते हो। और ये जो TWS हैं, ईजिली आप बोल सकते हो 3 से 4 बार अपने केस में चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको फिर मतलब वायर से कनेक्ट करके चार्ज करना पड़ता है इसके केस को। सो यू नो ऑल ऑफ दैट। सो ओवरऑल 3300 में क्या आपको खरीदने चाहिए? यार ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ना इतनी वैल्यू फॉर मनी लग नहीं रहे। ये 3300 में हाईरेस ऑडियो कोडेक नहीं मिलता है, एयर ट्रांसलेशन वगैरह जो फीचर है वो सिर्फ OnePlus डिवाइसेस में काम करता है, एंड ऑडियो की भी जो क्वालिटी है उसमें मिड्स की थोड़ी सी मेरे को कमी लगी है। बाकी अगर आप बेस लवर हो, मैं बोलूँगा बिल्कुल ख़रीद सकते हो। और अगर आपको बढ़िया कॉलिंग चाहिए 3300 रुपीज़ में, इनको कंसिडर कर सकते हो। बट आई जेन्युइनली फील Realme Buds Air 7 जो आ रहे हैं, दे आर स्टिल अ बेटर डील दैन दीज अभी भी। और जो हमारे T500 Pro हैं वो भी अगेन Realme की तरफ से हैं, भाई मुझे वो भी इनसे बेटर लग रहे हैं, ठीक है। दो आपको अगर कंपैरिजन देखना है कमेंट करके बताओ, एंड और भी जो TWS है जिनके साथ आपको इनका कंपैरिजन देखना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।